अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था कि आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान से जो भ्रांतियां हैं, आरोप हैं, अपवाद है, आरोप है, उसकी निवृत्ति होती है। ये जो आरोप हमने चढ़ाए हुए हैं, ये सुन सुन के हमारे पास आए हैं। एक दिन में हम स्त्री नहीं बने, एक दिन के सुनने से हमने नाम नहीं रटा, एक दिन के सुनने से ही हमने अध्यास नहीं डाला। हमें रोज सुनना पड़ता है अपना नाम, हमें रोज सुनना पड़ता है तुम स्त्री हो, हमें रोज संबंधों के नाम सुनने पड़ते हैं, इसलिए वो पक्के हो गए हृदय के अंदर। अब रोज सुनने वाला रोज सुन सुन कर ही कटेगा, इसलिए गुरु रोज सुना रहे। घर से बिल्कुल इकट्ठा कर लाते हैं कचरा, मैं ये हूँ, वो मेरे हैं, राग है, द्वेष है, अहंकार है। तमोगुणी अहंकार और रजोगुणी राग द्वेष। भगवान ने कह दिया ये क्रोध जो है ये तो अधासी महापापी है, इसको शत्रु जान ले। तो हमें घर में समझ होनी चाहिए। ज्ञान लेते हुए हम परहेज भी करते हैं कि किस चीज़ का परहेज करेंगे तो बीमारी संसार की बढ़ेगी नहीं। तो कहा एक दिन सुनकर आरोप नहीं हुआ, इसलिए एक दिन सुनकर अपवाद भी नहीं होगा। सुन सुनकर हमारे हृदय के अंदर भ्रम ज्ञान, भ्रांति ज्ञान, अध्यास, झूठ घर कर गया। अब सुन सुन कर ही वो झूठ निकलेगा और मैं स्वयं सत्य स्वरूप हूँ, ये समझ आ जाएगी। केवल सुनना है बस, घर जाके मनन करना है, यही मनन हो जाता है। पहले आपको बताएं, कहते हैं मनन, मनन तो साथ साथ हो जाता है आपका। आपका मन स्वीकार कर लेता है कि हाँ बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। मनन के बिना कोई स्वीकार नहीं होती बात। ये जो मन के अंदर बुद्धि है ये जज है, ये तो सही गलत को अभी देख लेती है, क्या बोल रहे हैं दीदी क्या नहीं बोल रहे। तो इस प्रकार कहा कि ये श्रवण मनन करके जो अध्यास एक दिन में नहीं पड़ा तो ये छूटेगा भी एक दिन के श्रवण से नहीं। बार बार श्रवण, बार बार श्रवण, अभ्यास कहा शास्त्रों के अंदर कि बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास। आज हम लेते हैं भगवान कृष्ण की गीता का पहला अध्याय शुरू हुआ है, तो थोड़ा पहले अध्याय के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या अर्जुन की बातें हैं। अब पहले अध्याय में भगवान चुप है और अर्जुन बोल रहा है। उसके बाद दूसरे पहले अध्याय के बाद में फिर भगवान बोलेंगे और अर्जुन कहीं कहीं बोलेगा। पहले अध्याय में अर्जुन ही बोल रहा है, अर्जुन ही बोल रहा है, देखा आपने? कहीं भगवान नहीं बोले। उसने आज्ञा दी चलो मेरा रथ सारे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, पार्थ ओ धनंजय। भगवान को कहा ये उसको नाम लिया कृष्ण का, हे सखा, हे मित्र, जो आप मुझे बाद में कहते हैं, मैं गुरु जैसा आप कहोगे वैसे मैं कहूँगा। गुरु बाद में कहते हैं, मैं चेला हूँ आपका, जैसे चलाओगे वैसे चलूँगा। पहले चेला नहीं बने, पहले तो सखा बने, मित्र बने कि मेरा रथ खड़ा करो। सारथी बनाया उसको कि मेरे जीवन का जो रास्ता है मुझे आप दिखाओ, युद्ध भूमि में रास्ता आप दिखाओ। मेरे जीवन का जो पहला पहला लक्ष्य है कि मुझे बढ़ना है युद्ध में कैसे, वो आप ही मार्ग दिखाओ। सारथी ले जाता है, रास्ता निकाल के युद्ध में सारथी ले जाता है। तो अब सबसे पहले आपको एक मुख्य बात बताते हैं कि जो पहला श्लोक है गीता में, पहले अध्याय का पहला श्लोक, तो उसका हिंदी में अर्थ है धर्म भूमि कुरुक्षेत्र।
तहाँ युद्धार्थ जो गए, कि धर्म भूमि कहा उसको। युद्ध भूमि को क्या कहा? धर्म भूमि। कुरुक्षेत्र धर्म भूमि है, ठीक है। अब वहाँ पर क्यों कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा? वहाँ पर ब्रह्म सरोवर है, ऐसा है। स्नान तो किया था, गए तो थे, तो वो वहाँ पर पितरों का तर्पण होता है, ये सारा मेला भी लगता है, तो धर्म भूमि कहा उसको। और कुरुक्षेत्र युद्ध करने के लिए जो वहाँ गए, कौन गए? पुत्र मेरे। ये कौन सा श्लोक कौन बोल रहा है? ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों गए हैं, उन्होंने वहाँ क्या क्या किया। संजय को कहा मुझे सारा बता दो। अब आपको एक बात कहते हैं, अगर ये पहला श्लोक धृतराष्ट्र, जिसको हम बुरा एक दूसरी दृष्टि से देखते हैं, धृतराष्ट्र को हम अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, देखते हैं क्या? बताइए। धृतराष्ट्र और दुर्योधन को, भले हमारे घर में बैठे हों धृतराष्ट्र, भले हमारे घर में बैठे हों दुर्योधन, पर हमें वो नहीं दिखते। बताया था ना, राग द्वेष के कारण नहीं दिखता। अब वो धृतराष्ट्र की एक बहुत बड़ी बात है यहाँ कि पहला श्लोक जो गीता का शुरू हुआ धृतराष्ट्र के वचन से। धृतराष्ट्र का पहला जो श्लोक बोला, उन्होंने बोला, उस पर सारी गीता खड़ी है। अगर धृतराष्ट्र एक श्लोक ना बोलते, ये बताओ गीता का उदय होता, गीता का वर्णन होता? बोलते संजय, मनन करना आ जाता। तो ये कितना बड़ा सकारात्मक विचार है कि कैसे धृतराष्ट्र का पहला श्लोक बोला कि मुझे बता दो युद्ध भूमि में दोनों ने क्या क्या किया। भले उन्होंने अपने पुत्र का पक्ष लिया, भतीजों का नहीं लिया, पर जो गीता का आविर्भाव हुआ संजय के मुख से, वो पहले श्लोक के पूछने के बाद हुआ ऐसा। अब क्या कहा? संजय ने कह दिया, भाई आपके पुत्रों ने व्यू रचा, जो भी पढ़ा हमने सारा बता दिया। अब सबके नाम ले दिए, पर यहाँ पर दुर्योधन की बात देखो। दुर्योधन ने क्या कहा? उन्होंने कहा ना कि दुर्योधन उनके पास गया। किसके पास गया? अपने गुरु आचार्य के पास। हे आचार्य, लखो सेना पांडवों की विशाल ये, तुम्हारे शिष्य ने व्यू रचा द्रुपद पुत्र। द्रुपद पुत्र जो हैं उन्होंने व्यू की रचना करी है, जो सारा युद्ध का था। पर क्या कहा? तुम्हारे, अर्जुन दुर्योधन की बातों को देखो। धृतराष्ट्र ने भी कहा मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। समझ आ गई? पांडु पुत्र कहा, भतीजे और अपने पुत्र नहीं कहा, पांडु पुत्र। और इसने भी क्या कहा? ये देखो अंतःकरण कैसे होते हैं जहाँ राग द्वेष है। दुर्योधन ने कहा तुम्हारे शिष्य ने व्यू रचा। आचार्य को कह रहे हैं कि यूं नहीं कहा कि द्रुपद ने किया व्यू रचा, आपके शिष्य ने। भाई आपका शिष्य था, अब आपके सारे विरुद्ध होकर उसने क्या किया है? व्यू रचा है। तो वहाँ एक दूसरे के रिश्तेदार भी तो विरोधी हो गए थे ना, कहीं मामे थे, कहीं चाचे थे, कहीं बहन थे, कहीं जवाई थे। तो बिल्कुल ऐसे था। कितनी बड़ी वैसे कठिन समस्या थी अर्जुन के लिए। तो कहा किस प्रकार इनकी भाषा को देखो। फिर कहा अपनी सेना का देखो। ये समझ आ गई है, घर जाके इसको पढ़ना। दूसरा कहा अब मैं द्विज श्रेष्ठ, 7वां श्लोक, नायकों को लखाता हूँ। जो नायक हैं युद्ध के, श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनको लखाता हूँ। आप हैं, भीष्म हैं, जो भी नाम लिए, कर्ण, सिमितिंजय, कृपा, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, ठीक है। ये सारे के सारे शस्त्रधारी सभी युद्ध में निपुण हैं। सबकी प्रशंसा कर दी, ठीक है। अपने जो खड़े थे ना वहाँ, उन सब की प्रशंसा कर दी। और
भीष्म पितामह के लिए कह दिया सबकी प्रशंसा करते हुए कि ये मेरी सेना विशाल है। अपनी सेना को क्या कहा? विशाल। और भीष्म पितामह को कहा नेता, और उनको कहा अगवा। मतलब उनको वो भी वहाँ पर आदर का जितना आदर भीष्म पितामह को दिया उतना भीम को नहीं दिया। भीम बना था ना उनका, भीष्म पितामह इधर से थे, उधर से भीम थे नेता, तो उसको आदर से नहीं बात की। देखो ध्यान से देखो, मतलब हर बात के अंदर उसका अहंकार भी कह दो या द्वेष भी कह दो झलकता है। अहंकार होता है तो द्वेष होता है, क्रोध होता है जहाँ अहंकार होता है, और जहाँ शांति होती है, अहंकार क्षीण होता है, वहाँ शांति होती है, सहजता होती है, हृदय में कोमलता होती है। पृथ्वी तत्व का अहंकार है वो कठोर होता है। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए नहीं बता रहे, कथा सुना रहे, इसलिए बता रहे हैं कि हम कहीं राग द्वेष में ऐसे तो नहीं फंसे, क्योंकि सबके भाई भतीजे देवर जेठ सबके घरों में है। तो ये अपने को देखना है कि मन अगर ऐसा है तो ईश्वर को दिखाना है कि तूने नहीं पहचाना, सामने ईश्वर साक्षात बैठा है, प्रत्येक में हर में ईश्वर है, कर्मों को नोट कर लेता। तो इस प्रकार उस बंधन से, कर्म के बंधन से छूटेंगे। तो कहा ये जितने भी हैं ये सारे, ये पांडवों की अल्प सेना, अपनी सेना को क्या कहा? विशाल कहा। ध्यान से भी पढ़ा करो, फिर पता चलता है कि क्या वृत्तियां हैं। और अपनी सेना को तो विशाल कह दिया और उसकी सेना को अल्प कह दिया। वैसे भी आपको बताऊं, जो तमोगुण होता है वो ज़्यादा होता है और सतोगुण कम होता है। तो ज़्यादा सेना किसकी थी? भगवान के विपरीत जो लोग थे उनकी ज़्यादा सेना थी ना। तो आज भी देख लो, हम कहते तो हैं, आज भी सेना किसकी ज़्यादा है? सात्विक लोगों की नहीं सेना ज़्यादा। सेना किसकी ज़्यादा है? जो तम प्रधान और रज प्रधान है उनकी सेना ज़्यादा है। तो ये बड़े रहस्य हैं कि कैसे जीवन के अंदर हर काल में ये ज्ञान आया, पर हमें गुरुदेव ने जो दिया उस काल का ज्ञान, तो अर्जुन जैसा हृदय लेके आज भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। संसार की जितनी वृत्तियां हैं वो हमारे अंदर तक ना जाए, बस अंदर शीतलता रहे, बाहर व्यवहार नहीं। बाहर गुण वृत्ति विरोध दुख सदा है, याद रखना, नोट कर लो अपने हृदय। बाहर से हम शांति प्राप्त करेंगे कि बाहर सबके अनुकूल रहेंगे, शांति आ जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। बाहर गुण वृत्ति विरोध दुख सदा निवास है। शांति देखनी है तो अपने अंदर आओ, अपने आप को जानो, आत्मा को जानो, ब्रह्म स्वरूप जानो, आपको शीतलता हो जाएगी। इसका महत्व ही खत्म हो जाएगा कि शब्दों का क्या महत्व है। आप जिस शब्द को सत्ता देते हो वो शब्द बड़ा हो जाता है। आप बड़ी से बड़ी बात को फेंक दो, कोई अर्थ नहीं। आप छोटी से छोटी सी बात को पकड़ लो, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। ये साधक जानता है, ये इधर महत्व नहीं देता। आप सत्ता देते हो, पहले आपने सत्ता दी है। आज पूर्णमासी है, आज अमावस है, किसने सत्ता दी है बताइए? आप मनन करो। आपकी सत्ता से सब व्यवहार जितना भी है वो खड़ा है। इसलिए सत्य को अब सत्ता दो। तो अपने को बाहर अगर हम ढूंढने चलेंगे तृप्ति, बाहर विश्व में ढूंढने चलेंगे शांति, तो आपको गुण वृत्ति विरोध दुख से जूझना पड़ेगा। चाहे आप संत बन जाओ, आपको जी मैं तो ये गृहस्थी से तंग आ गया, ये चोला छोड़कर दूसरा चोला पहन लेता, पहन लो। वहाँ भी अगर मन को ना साधा, साधु पुरुषों का संग ना किया, सदे हुए का संग ना किया, वहाँ भी ये मन नहीं छोड़ेगा। मन का त्याग, चित्त का त्याग ही सर्व त्याग है, और ये सर्व त्याग से शांति है, वो आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान से कहीं नहीं मिलेगी। आप साल 2 साल और खराब करने हैं तो भी कर लो, देख लो, निश्चय ना हो। पर जो वेद व्यास जी भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो गलत कैसे हो सकता है?
हम तो उस विद्या को आज ले रहे हैं, अच्छे कर्मों के वजह से हमें ऐसे गुरु मिले, नहीं तो हमारे तो परिचय ही नहीं था, कहीं पता ही नहीं था कि ये विद्या कोई है। तो इस प्रकार कहा कि कैसे दुर्योधन और वार्तालाप के अंदर भी दुर्योधन के हृदय का अहंकार कि मेरी सेना उनकी सेना, मेरा सेनापति उसका अगवा, मतलब उसको सेनापति का मान नहीं दिया। तो ये लक्षण है द्वेष की, याद रखें। तो कहा सब ये हुआ। अब अर्जुन जाके, अर्जुन ने देखा भाई मेरे सारे खड़े हैं, बताओ अब जैसे उसकी बात सुनो अर्जुन की। उनको कहा भगवान अब तो मेरे, भगवान नहीं कहा पहले सखा कहा कि जाकर मेरे रथ को वहां खड़ा कर। तो उसने, भगवान श्री कृष्ण ने खड़ा कर दिया, सारथी जी थे। अब रथ खड़ा करा, देखा सामने दादा खड़े हो, भीष्म पितामह वहाँ खड़े हैं और भी अपने रिश्तेदार खड़े हैं। तो उसने कहा मैं नहीं लड़ता। पहले उसने कृष्ण को समझाया, जैसे भगवान कृष्ण कुछ नहीं जानते थे वही समझा रहा है। क्या क्या कहा देखो, कि मैंने कर्म का अर्थ, जो आप कहते हो ना कर्म कर कर्म कर कर्म कर, तो इसका अर्थ बड़ा आश्चर्य युक्त है कि अपनों को मार डालो, ये कर्म का अर्थ है या कर्म का अंत। पहले अर्थ था, अब के अंत छपा है। अंत छपे तो भी वही बात है कि कर्म का अंत देख लिया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं शुभ है। भगवान को बता रहे, जैसे भगवान को पता ही नहीं युद्ध का क्या अर्थ है, मजबूरी में करना पड़ा था ना युद्ध। तो अब उन्होंने कहा स्वजनों को मारने में मुझे कोई श्रेय नहीं दिखता, यहाँ सब मेरे अपने खड़े हैं, मामा ससुर, मैं किस इच्छा से मारूं? ठीक है, पढ़ते जाओ 35 श्लोक में, मैं इनको किस इच्छा से मारूं? फिर कहा कि चलो इनको तो पता नहीं है कौरवों को, ठीक है, कौरवों को पता नहीं, पर अपने को तो पता है ना कि ये पाप लगेगा अपने को। बात समझ रहे हो? भगवान को पाप दिखा रहा है अर्जुन। देखो सही कैसे जब जीव बचता है ना, ऐसे हम बचते हैं, याद रखना। घर में भी कोई बात अपन चाहते हैं ना, उसकी पुष्टि 10 तरह से कर देते हैं कि ये बात ठीक है, ये बात ठीक। अब वो युद्ध करना नहीं चाहता, कह रहा है देखो वो तो नहीं जानते, पर हम तो जानते हैं ना कि आतताइयों को मारने से, वध करने से पाप लगता है। भगवान ने कुछ नहीं बोला, बोले क्या कहीं? फिर नहीं बोले। फिर कहा कि ये तो लोभ के वश में इनको कुछ नहीं पता चल रहा, पर इनको ये तो, हमें तो पता है कि कुल के नाश का दोष और मित्र का द्रोह करने का क्या फल है। कि भाई मैं सब मित्रों को नहीं मार सकता, कुल के नाश नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि अगर इन आतताइयों को भी मारेंगे तो भी पाप लगेगा। भगवान चुपचाप सुन रहे, कुछ नहीं बोले। ये तो हमें तो दिखता हैगा, 39 श्लोक, हमें तो दिखता हैगा पाप है कुल नाश में, उपाय सोना होने का क्यों ना सोचे जनार्दन। देखो बारात भी आ गई, दूल्हा बैठ गया घोड़ी पर, फेरे का समय आया, दूल्हा भागना चाहता है वही बात? बताइए भगवान मानेंगे? अब कह रहे हैं उपाय सोचो, अब कह तो वो शुरू से रहा है, पर युद्ध भूमि में आकर के फिर वापिस जाना क्षत्रिय धर्म नहीं है। क्षत्रिय तो यह आ गया युद्ध भूमि में तो फिर पीठ नहीं दिखाएगा, शरीर भले वहां दे दे। तो कहा भगवान को हमें तो दिखता है कि कुल के नाश में पाप लगेगा, फिर वही उपाय क्यों ना सोचे कि पाप ना लगे, कुल के नाश से डूबे। अब देखो आगे और समझाएगा, एक तो पाप समझा दिया, अब वर्ण संकर समझाएगा। ठीक है, क्या कहा कि कुल के नाश से सारे कुल धर्म के धर्म है वो सारे डूब जाएंगे।
भाई कुल ही नहीं रहेगा तो जो धर्म के अपन ने नियम हैं हमारे कुल के, वो भी क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। और अगर पुरुष सारे युद्ध में लगभग मारे जाएंगे तो स्त्रियां क्या करेंगी फिर, ये भगवान को बता रहा है। कुल का नाश होने से डूबे कुल धर्म सनातन, धर्म का लोप होने से गया कुल अधर्म में। पहले तो पाप का डरावा दे दिया भगवान को, फिर अधर्म का दे दिया कि धर्म भी नहीं होगा, अधर्म होगा। क्यों? क्योंकि हमने कुल धर्म को भी नाश कर दिया। अधर्म स्थिर होने से होमे भ्रष्ट। अब मान लो पुरुष नहीं रहेंगे, स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी, दूसरे पुरुषों के पास जाएंगी। कहने का ये भाव था, भ्रष्ट का मतलब स्त्रियां अपने सतीत्व से भ्रष्ट हो जाएंगी। तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर। अब जो संतान पैदा होगी वो कैसी होगी, वर्ण संकर। वर्ण संकर समझते हो कि जैसे अपने एक गुलाब का पौधा लगाया है, ठीक है, शुरू में तो गुलाब का रंग गुलाबी था, और आज तो कश्मीर जब गए तो वहाँ नेहरू उद्यान के अंदर बहुत सुंदर गुलाब थे, काला गुलाब भी था, पहली बार देखा। अब तो खैर आम बात हो गई है। तो गुलाब गुलाबी रंग में इतने कलमें लगा दी और उसकी मिलावट कर दी, उसको क्या कहते हैं, वर्ण संकर। भाई हमारा तो कुल श्रेष्ठ है, पर दूसरे कुल के जब लोग आ जाएंगे तो जो संतान होगी वो कैसी होगी, वो वर्ण संकर होगी, माने उबड़ खाबड़ संस्कारों वाली होगी, वर्ण संकर। भगवान चुप करके सुन, आगे उत्तर देंगे, वो वर्ण संकर का भी देंगे। कल देख के आना कौन सा उत्तर है वर्ण संकर का, आज का घर का काम। अब उन्होंने कहा अधर्म स्थिर होने से होमे भ्रष्ट कुल स्त्रियां, तिनके दुष्ट कर्मों से वर्ण संकर हो जाएगा, और वर्ण संकर होने से सारा कुल नरक में जाएगा, क्योंकि पानी देने वाले ही नहीं रहेंगे। तो जो पुरखे हैं, बुजुर्ग, जो हमारी पितर हैं, वो स्वर्ग से गिर जाएंगे। अब भगवान उसको पकड़ेंगे, भाई एक बात कर ले, या तो कह दे तेरे मर जाएंगे तो फिर पानी देने की बात ही नहीं, भाई मर गए तो क्या, या कहे ये जिंदा रहेंगे स्वर्ग जाएंगे तो पानी देने की बात कर। एक बात कर, या तो कहे भाई ये मरेंगे, अगर शरीर बनेंगे तो ही मरेंगे, बताइए, फिर बाहर जाने का है ही नहीं। और अगर जाने वाला जीव स्वर्ग जाएगा तो फिर मृत्यु एक विश्राम पद है। भगवान ये बताना चाह रहे हैं, भाई एक तरफ पैर रख, सच बताओ हम क्या करते हैं, हम भी अज्ञान में यही करते हैं। कहते हैं, कभी तो कहते हैं मरूंगा, और कभी कहते हैं दान पुण्य कर लो, व्रत रख लो, मैंने स्वर्ग जाना है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपना कहा हुआ खुद भी नहीं सुनते। अज्ञान के अंदर सुनते हैं क्या अपना कहा हुआ? नहीं सुनते। आपको कई बार बताया, वहाँ भजन बोलते थे, जाते थे ना आर्य समाज, भजन बोलते थे वहाँ भी, तेरा नाम तेरे अंदर बसता ते, तैनू नजर ना आवे की कीता जावे। आज समझ आती। क्या हम सुनते हैं? जो भजन भी बोलते हैं ना भगवान के लिए, इतने प्यारे प्यारे शब्द होते हैं, और वो भी हम नहीं सुनते। तो इस प्रकार अज्ञान के अंदर हम कुछ नहीं सुनते, कहते कुछ है और करते कुछ। तो कहा भगवान को अर्जुन ने कि जो वर्ण संकर संतान होगी उससे अपना सारा का सारा जो पितर है वो भ्रष्ट हो जाएंगे, वहां से गिर जाएंगे स्वर्ग से, क्योंकि पानी देने वाला नहीं रहेगा ना कोई अपना। मिटेंगे जाति के धर्म, कुल धर्म सनातन। कुल धर्म मेटने वालों मनुष्यों को जनार्दन नरक की प्राप्ति। अब नरक का ऑर्डर दिखा दिया भगवान को कि जब ये करूँगा सारा कुछ तो मुझे नरक मिलेगा। भगवान चुप है, देखते जाओ क्या क्या बोल रहा है। पहले क्या बोला था? पाप लगेगा, फिर कहा धर्म मिट जाएगा, फिर कहा वर्ण संकर हो जाएगा, अब क्या कह दिया चौथी बात? नरक की प्राप्ति हो जाएगी। देखो भगवान को डरा रहा है, जैसे भगवान को तो पता ही नहीं है कि ये सब होगा, लेकिन ये कुछ नहीं होगा। क्यों? वर्ण धर्म के अनुसार अर्जुन का कर्म
भगवान ने साफ कहा कि दूसरे कर्मों के करने से अपने वर्ण का धर्म करना श्रेष्ठ है। कहा क्योंकि जो भी कर्म करने जाओगे, हर कर्म के साथ अग्नि के साथ धुआं है वैसे लगा हुआ, हर कर्म के साथ कोई ना कोई विरोध है, कोई ना कोई उसका नकारात्मक मोड़ भी है, लेकिन अपने वर्ण के कर्म को करते रहो। बताया था ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय का कर्म, वैश्य का कर्म, शूद्र का कर्म, उसमें दोष हैं, भगवान कहते करते रहो। अब भगवान को डर दिखा रहा है नरक का। भाई भगवान मान जाएंगे कि भाई चल ना कर तू घर चला जा, पर भगवान माने नहीं, उन्होंने तो और भी आगे बढ़ के कुछ कह दिया। नरक की प्राप्ति होती है, मैंने ऐसा सुना है। कृष्ण वही महापाप करने, अब महापाप मैं करने जा रहा हूँ, एक और बात कह दी, ठीक है, गिनते जाना कितनी बातें कह दी, पर भगवान एक बात भी नहीं बोले। कितने प्यारे भगवान हैं, चुपचाप सुन रहे हैं कि अर्जुन क्या क्या बोल रहे हैं। हमारे जैसा हो तो बीच में जवाब सवाल करने लग जाए, पर वो चुपचाप सुन रहे हैं। गिन के आना कितनी बातें बता दी आपको। फिर पांचवा या छठा है महापाप। नरक भी कह दिया, नरक की प्राप्ति होगी, और महापापी हो गए हम, पापी भी नहीं महापापी। कृष्ण वही महापाप करने आया हूँ, राज्य सौख्य वशी आया स्वजनों के वध। मैं राज्य के लिए ऐसा करने आया हूँ, राज्य के सुख के लिए। अगर ये भोगने वाले ही नहीं रहेंगे मेरे साथ, मित्र ही नहीं रहेंगे, तो भोग का क्या आनंद है, राज का भी क्या आनंद है। ये अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं भगवान को। अब क्षमा मांगते हैं। क्षमावान शस्त्र त्यागी मैं, शस्त्र धृतराष्ट्र। ये कहता मैं क्षमावान हूँ, मैं इनके सामने खड़ा हो जाता हूँ, ये मार दें मुझे, ठीक है, मैं शस्त्र त्याग देता हूँ, कह दिया। सातवीं बात कह दी, अब रणभूमि से भागता हूँ, शस्त्र त्यागता हूँ, ठीक है, और त्याग भी देगा। हाथ से रख दिए और कहा मैं ना लड़ूं, अब नहीं लड़ता मैं। तब भगवान बोले, जब शस्त्र रखा, पहले वो बोलते रहे तो कुछ नहीं बोले, पर जब शस्त्र रखा, अपने वर्ण धर्म के अनुसार, क्षत्रिय धर्म के अनुसार पीठ दिखाने की बात करी, मोहवश, तो भगवान फिर बोले। आपको बताएंगे इसमें क्या रहस्य छुपा है हमारे लिए। तो इस प्रकार अब उन्होंने सातवीं बात कह दी, माँ पाप लगेगा। अब ये तो सारे धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मारे, मैं शास्त्र को रख देता हूँ, शस्त्रों को, धनुष को, ये मुझे मार डाले तो मेरा कल्याण है, तो मेरा कल्याण है, ठीक है। अब संजय ने क्या कहा, रण में पार्थ ने ऐसा कह के कहा, सिर्फ किया, कहा नहीं, करा भी। जैसे कहा मैं शस्त्र रखता हूँ, गांडीव रख दिया और बैठ गए, अब मैं नहीं लड़ता। अब भगवान को गुस्सा आ गया, आपको बताया ना, बारात आ गई, दूल्हा आ गया, वेदी सज गई, ठीक है। उसके बाद दूल्हा भागना चाहता है तो परिवार उसको क्षमा नहीं करता। तो ऐसे भगवान हैं, क्या कहा, रख के रथ में बैठा सो पूरे चित्त से। अब ऐसे बैठ गया, तब अब भगवान बोलेंगे, देखो ये जीव के भाव है। जीव कोई भी बात करता है ना, कहीं अपनी बात मनवाना चाहता है। आप सब, हम सब बैठे तो अपने तर्क देते हैं। ऐसे अर्जुन ने तर्क दिए, जैसे भगवान को पता ही नहीं कि पाप लगेगा या कुल लोग मरेंगे, वो तो मरेंगे ही। देखो आज भी कुरुक्षेत्र की धरती हमने देखी, जब गए, लाल रंग की मिट्टी है, कहते हैं ये लहू से लाल हुई है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई कैसा ये इंसान है कि देखो कैसे लड़ाई से करता है, ना तो खुद जीता है ना दूसरे को जीने देता। ये जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, ये इतनी बढ़ जाती हैं कि व्यक्ति पाप करने से भी नहीं डरता। ये वहां दिखता। तो कहा कि किस प्रकार भगवान को इतना समझाया, पर भगवान ना तो वर्ण संकर पे बोले, ना पाप पे बोले, ना अधर्म पे, किसी चीज पर नहीं बोले। अब जब शस्त्र रख दिए, अब दूसरे अध्याय में गालियां दे दी। जैसे शस्त्र रखा, अर्जुन को गाली दे दी, 3 गालियां दे दी।
पहले कहीं नहीं बोले और वो उत्तर भी देंगे आगे। तो इस प्रकार आपको एक मुख्य बात बताते हैं कि कितना ही धृतराष्ट्र को हम नकारात्मक दृष्टि से देखें, पर ऐसे है कि पहला श्लोक अगर धृतराष्ट्र ना बोलता, आज हमें गीता संजय के मुख से सुनने को ना मिलती। तो ये बहुत बड़ा धृतराष्ट्र का उपकार है जो आज आपको बता रही हूँ। तो इसलिए देखने की दृष्टि होती है। कहते हैं ना, कोई भी गुण है हम उसको उठा लें। तो इतना बड़ा उन्होंने सारे सृष्टि के आने वाले जगत के लिए भी कितना बड़ा उन्होंने परोपकार किया कि एक श्लोक पूछा। तो फिर आगे बात करेंगे। आप ये समझ के आना, कितने तर्क दिए वो गिना दिए। आप गिन के कल हल्का फुल्का सुन लेंगे कि कितने तर्क दिए, पर भगवान ने तर्क पे उत्तर नहीं दिया। पर जब वर्ण धर्म का कर्म त्याग करके अपने विपरीत चलने लगा कि घर जाता हूँ क्षत्रिय धर्म के विपरीत, तो भगवान ने गाली दी और बोले। फिर भगवान बोलते गए, ठीक है ना। फिर अर्जुन कहीं कहीं बोला, भगवान ही बोलते गए। ओम पूर्णमदा